आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग से अनुरोध है इस वीडियो को देखें। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देंगे। पहला चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता, उसको आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु। किसने किया था? अजातशत्रु ने। जीवक वैद्य किस काल के में था? याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। एक वैद्य थे, बहुत अच्छे प्रचलित थे, और वह किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। अशोक की जगह लिख दीजिएगा किसी। क्या लिखिएगा? किसी ने किसी ने स्वयं के खर्चे में सुदर्शन झील का मरम्मत कराया। याद रखिएगा, किसने कराया है? तो रुद्रदामन ने। किसने कराया है? रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पे की गई है? तो याद रखिएगा, यह जो की गई है गंगा नदी के संगम पे। गंगा नदी के संगम पे। और इसके संस्थापक है पाटलिपुत्र के उदयन। कौन है? उदयन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। समस्त भारत की नहीं एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनो, यहाँ पे आप सुधार दीजिएगा, लिखिएगा हुनो को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। किसे जाता है? स्कंदगुप्त को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, प्रभावती गुप्त। किसके अभिलेख में? प्रभावती गुप्त में। भूमि दान में से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा, सातवाहन। कौन सा? सातवाहन। और 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन अभिलेख यानी सागर अभिलेख में। कह रहा है किस शिलालेख से अशोक का कलिंग विजय का पता चलता है? तो याद रखिएगा, 13वें 261 ईसा पूर्व में इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन जो है बदल गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और लोगों को हत्या करना, मारना, काटना ये सब छोड़ दिया। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। क्या है? स्तंभ, याद रखिएगा, स्तंभ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे याद रखिएगा, स्तंभ। इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। प्रयाग प्रसती की रचना किसने किया है? तो प्रयाग प्रसती की रचना हरिसेन ने किया है। गुप्त के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह जो आया था फैयान। कौन आया था? फैयान आया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, गुप्त काल। क्या रखिएगा? गुप्त काल। और गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। अशोक किस वंश का था? अशोक जो था यह मौर्य वंश का था, और मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की कृति है, यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यह जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके द्वारा पुस्तक का लिखा गया नाम क्या है? अभी आपको बताए हैं, इंडिका। क्या है? इंडिका, याद रखिएगा। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रसती से। किससे मिलती है? प्रयाग प्रसती से। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, उदयन। किसने किया है? उदयन ने किया।
अपने किस शासक के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन अधूरा है, छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा फैयान किस शासक के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा कालिदास। कौन है। कालिदास। प्रयाग प्रसति का संबंध किस गुप्त वंश ने किया था। यह किया था समुद्रगुप्त। किसने किया था। समुद्रगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है। अभिलेख जो अपने जीवन के बारे में लिखा जाता है उसी को बोलते हैं अभिलेख। और यह किसने शुरू किया था, तो अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने। और किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो अशोक के ही प्रियदर्शी कहा जाता है, सबसे प्रिय राजा। मौर्य काल के टकसाल का अध्यक्ष कौन था, इनका नाम याद रखिएगा लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है, यह मिलती है मौर्य काल की। किसकी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कह रहा है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। यह जो नियुक्त किया था अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। और किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है, यह मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त कराता है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था, तो राष्ट्रकूट ने। किसने कराया था, राष्ट्रकूट ने। महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, याद रखिएगा मगध साम्राज्य। कौन था, मगध साम्राज्य। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। वेद कितने हैं, 4। वेदांग कितने हैं, 6। उपनिषद कितने हैं, 108। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, याद रखिएगा चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, किसी का नाम आ जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो वजी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणतंत्र। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, यह है पाकिस्तान में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व। हरेक वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार याद रखिएगा। अब आपसे अनुरोध है कि फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना दिए हैं, जो नहीं देखें उसे देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये सेकेंड चैप्टर का वीडियो बना दिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अगला वीडियो हम फिर से बनाएं। चलिए, गुड बाय।